हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली कक्षा में उत्तर बाल्यावस्था के दौरान बालकों में कौन कौन से संवेग देखे जाते हैं उनके विषय में अध्ययन किया था। आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उत्तर बाल्यावस्था के कुछ और संवेगों के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। हमने जो पहले किया उसके अतिरिक्त अब हम करेंगे भय के बारे में। भय जो होता है बच्चों, सभी अवस्था में पाया जाता है। छोटा बालक भी भयभीत होता है, उत्तर बाल्यावस्था का बालक भी भयभीत होता है। भय हम वयस्क होने के बाद भी भयभीत होते हैं, लेकिन कितनी चीज़ों से भयभीत होते हैं, कितने भय हैं, उनके प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं। संख्या कम होती जाती है आयु के साथ साथ, लेकिन भय हमेशा रहता है। तो तुलना करें हम तो छोटे बालकों की तुलना में, मतलब पूर्व बाल्यावस्था के बालकों की तुलना में उत्तर बाल्यावस्था के बालकों में भय का संवेग सामान्यतः कम होता है। क्यों कम होता है बच्चों? क्योंकि अब ये बहुत सी चीज़ों के बारे में, क्योंकि इनकी बौद्धिक क्षमता विकसित हो गई होती है, ये समझने लगते हैं कि बहुत से भय जो हैं उनका कोई आधार नहीं है, कोई कारण नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जिन चीज़ों से ये अभी भयभीत होते हैं उनके बारे में भी खुलकर अपना भय प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने अपना भय प्रदर्शित किया तो मेरे साथी सोचेंगे, मेरे आसपास के लोग सोचेंगे कि मैं अभी भी बच्चा हूँ, बच्चों की तरह डरता हूँ, तो वो अपनी अभिव्यक्ति भी कम करते हैं। तो छोटे बच्चों की तुलना में इनके संवेग सामान्यतः कम होते हैं। इस आयु में इनके जो अध्ययन किए गए तो पूछा गया, जब जानकारी एकत्र की तो इन बच्चों के अंदर किन किन चीज़ों का भय होता है, तो इनमें भय होता है आग का, अंधेरा, बीमारी। अब जैसे होते हैं ना, कहीं पे आग लग गई, कुछ दुर्घटना हो गई, उस दुर्घटना के बारे में जानकारी हो गई तो फिर वो कल्पना करने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। हम भी करते हैं, लेकिन हम उससे बहुत जल्दी निकल आते हैं। ये बच्चे इसको हावी कर लेते हैं अपने अंदर, तो इन चीज़ों से वो बहुत भयभीत रहते हैं। डॉक्टर से डर लगता है, डॉक्टर के पास जाना है, अपना दांत चेक कराना है, दांत में कहीं कीड़ा लग गया तो वहाँ पर जो पेन होगा वो इंजेक्शन से डरते हैं। शल्य चिकित्सा से डरते हैं। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी वगैरह, ऑपरेशन वगैरह से ये डरते हैं। अगर किसी को भगवान ना करे किसी कारण से कोई ऐसा रोग हो गया या कोई भी दिक्कत हो गई तो उनको इन चीज़ों से भय लगता है, क्योंकि अब इनका विचरण काफ़ी हो जाता है तो इनको एक्सीडेंट होने का भय रहता है। फिर इनको कुत्ते के काटने का डर रहता है कि सड़क पे जा रहे हैं, हमारे यहाँ आवारा पशु भगवान की दया से बहुत अधिक हैं, तो उनके द्वारा घायल होने का भय भी इनके अंदर बहुत अधिक होता है। फिर लड़कियां जो होती हैं लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा भय प्रदर्शित करती हैं। देखो बच्चों, प्रदर्शित करना, अभिव्यक्त करना अलग बात है, महसूस करना अलग बात है। तो लड़कियां ज़्यादा वो करती हैं और लड़कियों में असुरक्षा की भावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। काल्पनिक चीज़ों से जो भय होता है ये तो जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है ये घटते जाते हैं, लेकिन इनके मन में कुछ नए भय स्थान बना लेते हैं। जैसे कोई मेरी मजाक ना बना दे, भगवान ना करे मेरे परिवार में कोई संकट आ गया तो क्या होगा। इस अवस्था के बालक सोचने लग जाते हैं कि मेरे पिता या माता जो भी हैं उनकी मृत्यु हो गई, काल्पनिक भय, तो क्या होगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, मेरे पिताजी की नौकरी छूट गई तो क्या होगा, मेरी माँ बीमार हो गई तो क्या होगा। इस तरह की वो चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और भयभीत होते रहते हैं। फिर इनके जो नए भय जुड़ गए हैं इस अवस्था में वो है उपहास का पात्र ना बन जाए। मतलब जैसे उनको हर वक्त लगता है कि दूसरे लोग मेरी मजाक ना बनाएं। आप लोगों को ध्यान होगा इस अवस्था में बच्चों को टीचर कहती है क्लास में खड़े होकर ये पढ़कर सुनाओ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को आता है, वो पढ़ना आता है, लेकिन वो पढ़कर नहीं सुना रहे क्योंकि उनको लगता है कि मैंने कोई गलती की तो मेरे साथी लोग मेरी मजाक बनाएंगे। तो उनको ये भय रहता है कि वो उपहास का पात्र ना बन जाए।
फिर कोई मुझे चिढ़ा ना दे, किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो, किसी ने मोटे हैं तो वो मेरे को मोटा बोलेगा, है ना। कोई भी अगर कमी अपने अंदर खुद के अंदर वो महसूस करता है तो उसको लगता है दूसरे लोग मेरे पर को चिढ़ाएंगे, तो इस चीज़ से वो भयभीत रहते हैं। और अपने जैसे मुझे अभी भी याद है बच्चों, इसी अवस्था के दौरान मुझे ध्यान है कभी कभी संगत का प्रभाव ऐसा होता है कि इस वक्त ये भय रहता है कि मैं अपने साथियों के द्वारा रिजेक्ट ना कर दिया जाऊं। तो मुझे अभी भी ध्यान है कि मैं एक औसत दर्जे की छात्रा थी, औसत से थोड़ी बेहतर कह सकते हैं। एक बार मैं बैक बेंचेस जो पीछे की बेंच है उस पे मेरे को स्थान मिला, क्योंकि इस अवस्था में मेरी लंबाई तेजी से बढ़ी, तो टीचर ने पीछे बैठा दिया। तो बेटा बैक बेंचर्स की भी एक अलग दुनिया होती है। अब मैं वहाँ बैठती, अपनी पढ़ाई करके जाती, तो दूसरे लोग मुझे, मतलब मेरे जो साथी थे मेरे आसपास जो बैठते थे, वो मुझे बड़े तिरस्कार से देखते थे, क्योंकि वो सब टीप टीप के करते थे, चीटिंग कर रहे हैं, और मैं सही होते हुए भी। और मेरे को गिल्ट की फीलिंग होने लग गई, पता चला मैंने भी पढ़ना छोड़ दिया कि मैं पढ़ के जाऊंगी तो मेरे साथी मेरा मजाक बनाएंगे। तो उपहास का पात्र बनने का या साथियों के द्वारा तिरस्कृत होने का भय इस अवस्था में अपने चरम पर होता है। अच्छा, फिर उसको उनको ये भी पता है कि वो अपना भय अपने साथियों के सामने प्रकट करेंगे, तो अगर या मेरे साथियों ने मुझे भयभीत होते हुए देख लिया तो मेरी मजाक बनाएंगे। तो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वो भय वाली स्थिति में जाने से ही बचना चाहते हैं। इस विषय में आपको मैं आप लोगों ने, मेरे ख्याल से सब लोगों ने डोरेमोन देखते होंगे, आप लोगों ने, कार्टून कैरेक्टर है उसके अंदर नोबिता जो है वो बड़ा डरपोक किस्म का है। तो देखिए वो चेष्टा करता है कि वो ऐसी, जो उसके साथी हैं वो क्रिएट करते हैं ऐसे सीन्स या ऐसी परिस्थिति कि उसको भय वाली अवस्था में ले जाएं, लेकिन वो उस अवस्था से हमेशा बचने की चेष्टा करता है कि सब मेरी मजाक बनाएंगे। भय का ही एक प्रकार शर्म भी है। शर्म क्या है? सामाजिक परिस्थिति में होने वाले भय का ही एक प्रतिरूप है। और ये भय जो होता है वो उनकी अधीरता में परिलक्षित होता है, मतलब उनको शर्म आती रहती है। और बच्चे कभी कभी इसका प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति ना करके भय की, उनके कुछ व्यवहार ऐसे हो जाते हैं, जैसे अपने गर्दन को झुका के चलना, नाक रगड़ना, कान को रगड़ना, कपड़े को बार बार उंगली पे लपेटना, या एक या दूसरे पाँव पर टिके रहना, ये सब उनकी अधीरता को दर्शाता है। और ये अधीरता उनके अंदर किसी न किसी प्रकार के भय, चाहे वो शर्म के रूप में हो चाहे किसी अन्य रूप में हो, इस वजह से उनके अंदर उत्पन्न होती है। और काल्पनिक भय जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके मन में ये आकुलता रहती है कि अगर हमारे परिवार पर कोई संकट आ गया तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। इस अवस्था से मेरे ख्याल से हर बालक गुजरा है, मुझे भी याद है, मैं सोचती थी उस अवस्था में ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है, कुछ ऐसा हो गया तो मैं कैसे गुजारा करूँगी, मैं कैसे जीऊँगी, कैसे अपने परिवार का वो करूँगी। तो इस तरह की काल्पनिक बातों के भय, और ये अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो बच्चा हमेशा अधीर और आकुल सा रहता है। और अगला पॉइंट जो है, अगले इनमें ये आकुलता पारिवारिक और स्कूली समस्या से संबंधित ज़्यादा होती हैं। पारिवारिक तो मैंने आपको बताया अभी कि काल्पनिक सोचते रहेंगे परिवार में ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, है ना, इसके बारे में उनकी आकुलता रहती है। पापा या किसी के घर में बहुत कठोर अनुशासन है, तो अभी आएंगे वो मेरे को मारेंगे, वो मुझे डांटेंगे, कोई भी समस्या हो सकती है, उसके प्रति आकुलता रहती है। इसी तरह से स्कूल संबंधी समस्या, स्कूल में हो सकता है उसकी पढ़ाई सही नहीं चल रही है, हो सकता है वो अपने आप को साथियों से पिछड़ा महसूस कर रहा है, हो सकता है उसके साथी उसको अपने साथ नहीं लेते हो सकता है वो साथी उसको उपहास करते हो। तो इन सब समस्याओं से अपने आप को भयभीत करके हमेशा अधीर सा रहता है। और उसके अंदर एक ये भी होता है कि व्यक्तिगत या सामाजिक समायोजन वाली जो समस्याएं होती हैं उनके प्रति भी उनमें भय का भाव रहता है कि मैं अपने साथियों के साथ एडजस्ट हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, वो मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। इस अवस्था में एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी बच्चों में देखी जाती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या मतलब ये भी भय को उत्पन्न करती है। उनको स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चे भयभीत हो जाते हैं और वो भयग्रस्त रहते हैं
कि हमारे साथ ये तो नहीं हो जाएगा, ज़रा दर्द वर्द हुआ भगवान जाने मेरे कहीं ट्यूमर तो नहीं हो गया, मेरे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, बड़ी बड़ी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी कोई छोटी सी समस्या होने पर भी ये लोग भयग्रस्त हो जाते हैं। और लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा अधिक आकुलता रहती है और उसको वो ज़्यादा अधीर रहती हैं, क्योंकि उनमें एक असुरक्षा का भाव रहता है। हमारा सामाजिक ढांचा ही ऐसा है कि लड़कों को तो उन्मुक्तता दी जाती है, लड़कियों को थोड़ा बंधन रखा जाता है, तो उनके अंदर एक असुरक्षा का भाव आ जाता है। इस वजह से वो दूसरों पर निर्भर रहने की आदत होने लग जाती है, इसलिए उनमें आकुलता ज़्यादा रहती है और ये स्कूल के संबंधित भी रहती है उनके मन में और सुरक्षा से संबंधित भी रहती है। इस अवस्था में जैसे बालिकाओं को पता चलने लग जाता है कि हमारे समाज में बालिकाओं के अगेंस्ट में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, तो उनके संबंध में भी उनको भय लगने लग जाता है। इस अवस्था में लड़कियों को एहसास होने लग जाता है, कोई उनके ऊपर फप्ती कस रहा है, कोई उनको कुछ बोल के जा रहा है, तो बच्चे बहुत डर जाते हैं, बहुत बुरी तरह से डर जाती हैं लड़कियां, और ये भय उनमें आकुलता बढ़ा देता है। और बालकों के दोस्तों पर निर्भर करेगा कि उसके अंदर भय या आकुलता की संख्या कितनी होगी। बच्चे इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से शेयर भी करते हैं, वो हर वक्त टेंशन की बातें करेंगे, हमेशा अपनी चिंताएं वो करेंगे और ऐसी भय उत्पन्न करने वाली बातें करेंगे, तो बच्चा ज़्यादा भयभीत होगा। ऐसे ही वो देखते हैं कि अगर मेरे साथी जितनी चीज़ों से डरते हैं वो शेयर करते हैं, मेरे को भाई इस चीज़ से बहुत डर लगता है या उस चीज़ से, या वो देख लेते हैं उस स्थिति में कि मेरा दोस्त इन चीज़ों से डरता है, तो उनके मन में भी वो डर या वो भय घर कर जाते हैं। तो बालक के दोस्तों का भी बालकों की जो भय की संख्या है और उनकी तीव्रता जो होती है, दोनों साथियों से प्रभावित होती है। अगला संवेग है हर्ष। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको भी उन्हीं बातों से हर्ष होता है, आनंद की अनुभूति होती है जो पूर्व बाल्यावस्था के बालकों में होती थी। जैसे कुछ अचानक आकस्मिक कोई घटना हो जाना, कोई व्यक्ति चल रहा है, चलते चलते फिसल गया, उनको हंसी आ जाती है। जो नियम अनुसार जो कार्य कर रहे होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन हो गया तो उनको हंसी आ जाती है ना। जैसे माँ कुछ बना रही है, उन्हें देख रहे हैं माँ, और माँ का कभी कभी अपने उसमें कुछ गलती कर जाती हैं कार्य करते हुए, है ना। तो जैसे कभी कभी मेरे साथ होता है कि मेरा बालक जब इस अवस्था में था तो मैं उसको जैसे कपड़े दे रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो पता चलता है उसको ऊपर का कपड़ा चाहिए और मैंने उसको नीचे का पकड़ा, तो खिल 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 करके हंसने लग जाते हैं कि माँ कैसे हो गया। छोटी मोटी जो होती हैं अकस्मात घटनाएं, उनसे उनको हर्ष होता है, एकदम से खिलखिलाकर वो लोग हंसने लग जाते हैं। लेकिन इस अवस्था में ये देखा गया है कि जो बच्चे स्वस्थ होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, वो बड़े खुलकर अपने हर्ष को प्रकट करते हैं। लेकिन और ये ज़्यादातर अपने जो हर्ष होता है वो उसको हंसी वगैरह के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं, ठहाका लगाना, ताली बजाना वगैरह। और इस अवस्था में बच्चों के हर्ष के जो दीपक होते हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक का शब्द ज्ञान बढ़ जाता है, उसकी वोकेबलरी बढ़ जाती है, वो व्यंग को समझने लगते हैं, वो मजाक को समझने लगते हैं, तो ये भी उसके पास में हर्ष के हो जाते हैं। कोई चुटकुला सुनाता है वो समझ जाते हैं तो खिलखिलाकर हंस सकते हैं। इसके अलावा वो अपने हल्के फुल्के संकट पर भी हंसने के लायक हो जाते हैं। हल्की सी कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो क्या करते हैं, अपनी मुसीबत पे हंसते क्यों हैं, क्योंकि वो दूसरों के सामने, अपने साथियों के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। जैसे इस अवस्था में बच्चों को सिखाया जाने लगता है कि हारना भी है तो खेल भावना रखो, तो ऐसा कुछ उनके साथ हो जाता है तो वो हंसकर दूसरे लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं कि उसके अंदर खेल भावना है, मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ। और इसके अलावा कोई भी ऐसा कार्य जो उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ होना सिद्ध करे, उनके अंदर ये महसूस करवाए उनको कि वो दूसरों से बेहतर हैं। जैसे मजाक करना, दूसरों से श्रेष्ठ होने की भावना, जैसे मजाक करना, कुछ निषिद्ध वस्तुएं खाना जिन चीज़ों के लिए माँ ने मना कर रखा, जैसे जो शाकाहारी परिवार होते हैं वो लोग अंडा मांस मछली वगैरह नहीं खाते, दोस्त के साथ में पता चला कि अंडा खा लिया
तो ये उनको आनंद मतलब माँ से छुपकर। फिर सिगरेट पीना, नशा, ऐसी चीज़ें उनके अंदर आनंद उत्पन्न करने लगती हैं। छोटे-छोटे बच्चों की जैसे एक किताब पिक्चर है जो बाल मनोविज्ञान पर ही बनी हुई है, उसमें दिखाया है छोटे बच्चे जो हैं वो अपने अभिभावक के द्वारा जो या महात्मा गांधी का ही ध्यान कर लीजिए आप कि वो अपने अभिभावक द्वारा छोड़े हुए जो बीड़ी के टुकड़े थे उनसे उसको बीड़ी सिगरेट को पीकर उनको आनंद की अनुभूति होती थी। तो ये इनके आनंद के हर्ष के स्रोत होते थे। हर्ष की अभिव्यक्ति छोटे बालकों की अपेक्षा इन बच्चों में थोड़ी संयत होती है। छोटे बच्चे, पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे तो अपने शारीरिक गति से इसका प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बड़े बालक ऐसा प्रदर्शन हाथ पैरों से थोड़ा कम करते हैं, बल्कि उनकी हंसने की प्रक्रिया पर ज़्यादा बल होता है। और इसके अलावा वो ऐसा वाला व्यवहार करते हैं जिससे अपने साथियों के बीच में कोई ये ना कह दे कि ये बच्चा है या बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है। लड़के जो होते हैं वो हर्षित होने पर अपने साथियों का पीठ पर धौल जमा देते हैं और लड़कियां जो होती हैं अपनी सहेलियों के इर्द गिर्द बाहें डाल देती हैं। इस तरह से ये अपने हर्ष की अभिव्यक्ति करते हैं। तो बच्चों, आज का व्याख्यान हमारा यहीं पे मैं समाप्त कर रही हूँ। इसके बाद हम